बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे उस फोर्स के ज़रिए। ये पॉइंट P1 है और इससे यहाँ से इसको खींच के इधर ले आएंगे P2 पे। और ये जो फोर्स लग रही है इसका एंगल है थीटा, यानी हॉरिजेंटल से इसका एंगल थीटा है। तो इधर जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा, वर्क डन वो इक्वल होगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो होगा P1 P2। स्टार्ट कहाँ से होगा? P1 से, और एंड कहाँ पे होगा? P2 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा P1 P2 वेक्टर। और आपको ये बात पता है कि अगर आप पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है ओ क्यू माइनस ओ पी के। तो P1 P2 फिर किसके इक्वल होगा? ओ पी टू माइनस O P1। ओ पी टू का क्या मतलब है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P2। और OP1 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। और डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्ट इवैल्यूएशन दोबारा याद करवा दूं आपको। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए जिसके कंपोनेंट्स हैं A1 प्लस A2J प्लस A3K, और एक वेक्टर B है जिसके कंपोनेंट्स हैं B1 B2 और B3। इनके साथ हम IJK लिख लेंगे। X कंपोनेंट B1, Y कंपोनेंट B2 और Z कंपोनेंट B3। अगर हम इनका डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 B1 प्लस वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से A2 B2 और जी कंपोनेंट को जी कंपोनेंट से A3 B3। तो ये डायरेक्ट इवैल्यूएशन है डॉट प्रोडक्ट की। तो हम दो चीज़ें यूज़ करके वर्क डन, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रही होंगी, यानी एक फोर्स की बजाय यहाँ पे दो तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक है F1 फोर्स, एक है F2 फोर्स और एक है F3 फोर्स। और ये तीनों फोर्सेस मिल के उसको सेकेंड पॉइंट पे मूव करती हैं, P1 से P2 पे लेके जाती हैं। तो अब हम किस फोर्स को यूज़ करेंगे ये वर्क डन फाइंड करने के लिए? तो ये बात आप याद रखें, जितनी भी फोर्सेस अलग अलग उस पर अप्लाई हो रही हों, अब उनको नाम दे दें F1 F2 F3, और इन सब को ऐड करके आप रिजल्टेंट फोर्स बना लें F1 प्लस F2 प्लस F3। इसको इन सबको ऐड करें तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और वर्क डन फाइंड करने के लिए इस रिजल्टेंट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें इसका, और उससे आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो ये थ्योरी थी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। एक्सरसाइज 14.2 चल रही थी हमारी। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज है 14.2, क्वेश्चन नंबर है 13। अब इसमें बुक सामने रखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। हमें पॉइंट 1 भी गिवन है, पॉइंट 2 भी गिवन है, और कहा गया है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये P1 से P2 पे मूव हो जाता है, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो भी हमें गिवन है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हम फाइंड कर लेंगे P1 P2 वेक्टर करके, और उसके बाद इनका डॉट लेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन फोर्स इज F इक्वल्स, वो है 2I प्लस 5J प्लस 3K। और गिवन पॉइंट्स आर
जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं वो हैं P1 2 -3 1 एंड सेकेंड पॉइंट है 7 5 3। अच्छा, यहाँ पे आप पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल है P1 P2 वेक्टर के, और ये इक्वल होगा OP2 माइनस OP1, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2 और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1। तो ये आ जाएगा OP2 P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आप आई जे के लगा दें, उसको वेक्टर बना दें, तो ये आएगा 7i प्लस 5j प्लस 3k माइनस OP1, इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ आप आई जे के लगा दें, तो ये आएगा 2i माइनस 3j प्लस k। तो यहाँ से d आपके पास आएगा 7 - 2, 7, चलिए इसको एक दफ़ा एक्सपैंड करके लिख लें, 7i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस k। तो d आ गया हमारे पास 7 - 2 5i, 5 प्लस 3 8j एंड 3k माइनस k प्लस 2k। अब यहाँ लिख लेंगे आप एज वी नो दैट, हमें पता है कि वर्क डन W ये इक्वल होता है F डॉट D के। तो W की वैल्यू आएगी, F हमारे पास क्या है 2i प्लस 5j प्लस 3k डॉट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या है 5i प्लस 8j प्लस 2k। इनका डॉट लें, x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2 × 5 प्लस 5 × 8, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और z कंपोनेंट 3 को इसके z कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो w की वैल्यू आएगी 2 5 10 प्लस 5 8 40 प्लस 3 2 6। तो w की वैल्यू आ जाएगी 56 यूनिट्स। तो ये आंसर होगा हमारे पास। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 14 है 15 16, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है पार्टिकल एक्टेड बाय द कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हों तो आप उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लें, दोनों को ऐड कर लें। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स ही गिवन है और जिनको यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे गिवन कांस्टेंट फोर्सेस आर। F1 है 3i प्लस 4j माइनस 3k एंड सेकेंड फोर्स F2 हमारे पास है i प्लस 4j माइनस k। तो इधर ही हम लिख लेंगे रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स F1 प्लस F2। तो F की वैल्यू क्या आएगी, F1 लिखें पहले 3i प्लस 4j माइनस 3k प्लस i प्लस 4j माइनस k। तो F आ गया हमारे पास 3 प्लस आई, 3i प्लस आई, ये आ गया 4i, 4j प्लस 4j 8j और माइनस 3k और माइनस के माइनस 4k। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर।
पॉइंट्स हमें गिवन है A 2 1 3 एंड सेकेंड पॉइंट गिवन है 5 4 4। हम यहाँ लिखेंगे हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल है ए बी वेक्टर के। अच्छा, डी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डी इक्वल्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कैसे लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट के साथ आप आई जे के लगा दें, 5i प्लस 5j प्लस 4k माइनस, और ए के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास हैं 2 1 3, इनके साथ अब आई जे के लगा दें, 2i प्लस जे माइनस बल्कि प्लस 3k। अच्छा, उसके बाद डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5 - 2 3i, और 5j - j प्लस 4j, और 4k - 3k प्लस k। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे वी नो डैट, हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन W, ये इक्वल होता है F डॉट डी के। तो यहाँ से W की वैल्यू, F हमारे पास क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स है 4i प्लस 8j प्लस 8j माइनस 4k डॉट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j प्लस के। इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ 4 × 3 प्लस वाई कंपोनेंट 8 को वाई कंपोनेंट 4 के साथ, जी कंपोनेंट -4 को जी कंपोनेंट 1 के साथ। तो W की वैल्यू आएगी 4 3 12 प्लस 8 4 32 माइनस 4। W इक्वल्स 44 में से 4 माइनस कर दें तो ये 40 आ गया। 40 के साथ आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जॉल भी लिख सकते हैं जो इसका यूनिट होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो हमें ये कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ें, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय। यहाँ पे हमें 3 फोर्सेस गिवन है। हम पहली फोर्स को F1, दूसरी को F2 और तीसरी को F3 रख लेंगे। उसके बाद उनकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे तीनों को ऐड करके, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे वैसे ही, और उनका वर्क डन फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 102 यूनिट्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये प्रूफ हो गया कि वर्क डन 102 यूनिट्स ही है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन फोर्सेस आर, पहली फोर्स है F1 10i माइनस 10i - j प्लस 11k। F2 फोर्स है 4i प्लस 5j प्लस 9k, और थर्ड फोर्स F3 हमारे पास है -2i प्लस j -9k। अब आप यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर्स। F हमारे पास आएगी, F1 हमारे पास है 10i - j प्लस 11k, प्लस F2 हमारे पास है 4i प्लस 5j प्लस 9k, प्लस, और F3 है -2i प्लस j -9k। तो रिजल्टेंट फोर्स
जो एक्स कंपोनेंट्स हैं तीनों फोर्सेस के उनको ऐड कर लें। 10 + 4 14 -2 12। 12i -j +5 +4j +1 +5j +5j 11 + 9 20 और -9 11। अगेन 9k और 9k कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया +11k। दिस इज नंबर 1। उसके बाद हमें जो पॉइंट्स गिवन हैं वो लिख लेंगे। गिवन पॉइंट्स आर, वो पॉइंट्स हैं A5 -5 -7 एंड सेकंड हमारे पास है बी पॉइंट है हमारे पास 6 2 एंड -2। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। D इक्वल्स AB, जो कि इक्वल होगा OB -OA के। यहाँ से D की वैल्यू, OB क्या आएगा 6i + 2j -2k OA क्या आएगा 5i -5j -7k। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6i -5i, आई आ गया 2i +5, तो ये आ जाएगा 7j और -2k माइनस माइनस +7k। +7 में से 2 निकाल दें तो ये आ जाएगा 5k। दिस इज नंबर 2। इसके बाद हम लिख लेंगे एज वर्क डन W इक्वल होता है F.D के। तो W की वैल्यू आएगी, F हमारे पास है 12i +5j +11k डॉट, और D है i +7j +5k। W की वैल्यू, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, 12 × 1 +5 × 7 +11 × 5। तो यहाँ से W की वैल्यू आएगी 12 +5 7 35 +11 5 55। तो W आ गया 55 में 5 ऐड करें तो 60 90, तो ये आएगा 102 यूनिट्स। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि इनकी इन कांस्टेंट फोर्सेस के एक्शन से जो वर्क डन प्रोड्यूस होता है वो 102 यूनिट्स है। हम यहाँ लिख लेंगे सो प्रूव्ड। इसी तरह आपके पास सेम स्टेप्स के साथ क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सिर्फ एक ही फोर्स गिवन है, इसको हम एफ के इक्वल रख लेंगे 4i + 3j और -k। और यहाँ पे भी दो पॉइंट्स गिवन हैं ए और बी, इनको यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद F.D अप्लाई करके अपना वर्क डन फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आपने एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 14.2 के उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।